इस सीरीज में मैं प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th के लिए इसमें पूरे चैप्टर को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आपको द्विघात समीकरण थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही द्विघात समीकरण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अब प्रश्नावली 4.1 इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। x+1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के, द्विघात समीकरण का मतलब यही है कि जिस समीकरण में किसी की घात 2 हो, खासकर चर पद की। ठीक है, चर मतलब x, y, z, a, b, c, इन सब की। अगर इनमें आपकी x की घात 2 है तो हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सॉल्यूशन से भी पता करते हैं और भी क्या ट्रिक है वो तरीका भी। तो डायरेक्ट समझते हैं बिना देरी किए। पहला देखो, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना है हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ मुझे ऐसा लगा, अच्छा ये जो इसके पीछे जो 2 लग रहा है तो ये इनटू में नहीं बल्कि घात है। देखो यहाँ पे x+1 का स्क्वायर और 2 इंटू x-3 ये है। ठीक है, तो इसको इनटू में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए आप, x+1 का देखो, हम जानते हैं a+b का सूत्र जानते ही हैं हम, या तो उससे खोल लीजिए आप। ठीक है, तो भी आपके गुणनखंड करके x+1 बनेंगे, या फिर आप जब ये 2 की घात है तो हम 2 बार इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड लाइन में देखो 2x-6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का जब 2 बार लिख लिया तो इनका गुणा करेंगे तो x का x से करेंगे तो x², x का 1 से करेंगे तो x आएगा, और फिर 1 का x से करेंगे तो x आएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो x कितनी हो गई आपकी 2x, और यहाँ पे 2x-6। अब ये वाली 2x को इधर लेफ्ट साइड में ले गए तो 2x से 2x खत्म, x² प्लस 1, और ये यहाँ माइनस में तो इधर की साइड आएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस के 6। ठीक है, 6 और 1 7, x² प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे x² प्लस 7 एक द्विघात बहुपद है। क्योंकि आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, x की घात कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है। तो जिस पे भी चर पद पे हमें 2 की घात दिख जाए तो हम समझ जाना द्विघात बहुपद मीन्स द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपको ये भी लिखना, अतः x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3 एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा, सुकून से देखोगे और पूरा अंत तक वीडियो देखना। x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 - x, इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर आपका कितना आ गया, -6 प्लस 2x, और इधर क्या है x² माइनस 2x। ठीक है, इस -6 को इधर ले गए और ये इधर लेफ्ट साइड में ले गए तो ये माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x और 2x माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 4x हो गए, प्लस के 6। ये भी आपका क्या है, x की घात आपकी 2 है तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। और या फिर अतः आपको ये बहुपद है तब तक है। देखो, बहुपद और समीकरण कब बनते हैं, जब बिना जीरो के लिखेंगे तब तक तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। और पूरे समीकरण को लिखने के बाद आपने बराबर 0 कर दिया तब आपका समीकरण बन जाता है। ये डिफरेंस है इनमें। अंत में आपका लिख देंगे ये जो पूरा है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमें x की 2 घात मिलनी चाहिए, और मिल जाए तो फिर वो द्विघात समीकरण में बदला जा सकता है। ठीक है, अब आपका थर्ड,
देखो सिंपल है, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो और सभी को लेफ्ट साइड में ले जाकर देखो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे x की घात 2 नहीं बन रही है तो कह सकते हैं सिंपल आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल, ये यहाँ पर रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब है कि आपका एक पद वाला है। जब x की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद तब कहते हैं जब आपकी x की घात 2 बनती है, तो इसमें तो है ही नहीं 2, तो इसीलिए ये रैखिक बहुपद है और द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही आपका चौथा देखिए, इन सभी का आप गुणा करके एक साइड ले जाके और देखिए यहाँ पे x की घात 2 बन रही है। सिंपल, ये समीकरण है। बराबर 0 के रखे, देखो बिना 0 के लिखा है तो तब तक क्या है, ये x² प्लस 10x माइनस 3 एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके बराबर में 0 नहीं लगा है, लेकिन बराबर 0 लिख के तब हम कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है। अतः अंत में आपको ये लिख देना है बस, सिंपल। अब ये आपको खुद करना है, सिंपल है, आसान है। सभी का गुणा करके एक साइड ले जाइए, x की घात 2 बन जाएंगी तो आपका द्विघात समीकरण है। सिंपल। छठवां देख लीजिए, ये भी सिंपल है आपका। इसको आप खोल सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a² माइनस b² और माइनस के 2ab, a² प्लस b², नो a² माइनस के b² प्लस के 2ab सूत्र है। देख लीजिए आप, ये यहाँ पर खुल तो रहा है। x² माइनस 4x तो माइनस के 2ab यहाँ पे हो गया और प्लस के, ठीक है, a² प्लस b² माइनस के 2ab होता है। ठीक, अब इनको सभी को एक तरफ ले जाएंगे, काट पीट के आपका 7x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये एक रैखिक बहुपद है। यहाँ पे x की घात 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। सातवां, आपके सॉल्यूशन सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा फोकस मेरी बातों पर और थोड़ा यहाँ पे सही से देखना है आपको। बिल्कुल फोकस यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और समझ के साथ देखो। यहाँ पे अब a प्लस बी सॉरी पावर है आपकी q की, तो a प्लस बी, देखो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2x क्यू बन गया और -1 बन गया। अच्छा ठीक है, a प्लस बी का आपका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, हाँ 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब आपका ये इतना बन जाएगा। जब इतना बन जाएगा और ये साइड में हमने यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके इतना लिख लिया 2x³ माइनस 2x। अब इसको भी सभी को इधर ले जाएंगे। आप डायरेक्ट इधर ही ले जाइए और काट पीट के ये इतना आपका बचेगा, माइनस के x³ प्लस के 6x² प्लस के 14x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे समीकरण बन रहा है इसमें x की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 की बन रही है। तो 1 घात 3 का बहुपद है, 1 घात 3 का बहुपद है, त्रिघात वाला। ठीक है ना, जिसमें 3 घात होती है। अच्छा, इसमें क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। जब ये आपका 3 घात का है, 3 का हो या 1 का हो या 4 का हो, लेकिन स्क्वायर ना हो, मतलब 2 ना हो घात, ठीक है, सबसे बड़ी, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझने वाला है ये क्वेश्चन। आठवां, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 पे पावर q। इसको भी हम खोल सकते हैं ऐसे ही। कैसे कैसे खोला जा सकता है, देखो a³ माइनस के b³,
ठीक है, और माइनस के आपके 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, उस फॉर्मूले फिर आपको ये कॉमन ले लेने पड़ेंगे बीच में। आप इनको अपने आप ही लिख सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि हमने ये अलग से लिख लिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 6x, ठीक है। तो माइनस के 6x है, तो कहने का मतलब उसमें से -2 हमने अलग कर दिया और उस पर 2 की घात है, यहाँ पे बनेगा 2 दूनी 4 तिया 12 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 तिया 9, ये आपको फॉर्मूला खोल के देखना पड़ेगा तब आपका ये बन जाएगा। आपको सूत्र याद होना चाहिए, AQ माइनस BQ माइनस के 3AB और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब का, तब आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सभी को हम एक साइड लेके आए और बराबर 0 के रख दिया, तो आपका देखो ये बन रहा है 2x²। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात x की क्या है, स्क्वायर है, तो कह सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण भी है जब 0 के मुकाबले रख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या ठीक से पहले प्रश्नों को लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। हम करते हैं पहला प्रश्न। देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 आपका कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। भूखंड आयताकार का वो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, देख लो यहाँ पे भी एक वही कंडीशन आ रही है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो ये पहला प्रश्न देखते हैं, फिर दूसरा। अब देखो आप देखो, माना चौड़ाई x मीटर मान ली आपकी, चौड़ाई है आपकी x मीटर है और कह रहा है लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने। देखो लंबाई है चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिया और 1 अधिक है तो 1 + 1 भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x मीटर मानी थी तो ये 2x + 1 हो गया, तो 2x + 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई हमारी ये है 2x + 1 और लंबाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमने मान ली है आपकी, ये आपकी x मीटर ही है और लंबाई आपकी ये निकल के आ गई, सॉरी ये लंबाई थी, ठीक है। 2x + 1, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² और +x ये यहाँ पे बन जाएगा और ये चीज़ आपकी इधर माइनस में चली जाएगी। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे x की पावर सबसे बड़ी 2 आ गई, तो कह सकते हैं ये द्विघात बहुपद भी है और 0 के मुकाबले रख देंगे तो द्विघात समीकरण भी है, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहले सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें ये सेकंड और थर्ड देखने हैं। आप देखो सेकंड देखिए आप पहले, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। 2 पूर्णांक मान लिए आपके x और x + 1, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। पूर्णांक मान के चलते हैं। पूर्णांक होते हैं एक में एक जुड़ता जाता है। देखो आपके माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं पूर्णांक, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं। तो 2 क्रमागत पूर्णांक, एक x मान लिए, एक x + 1, बस इन दोनों का गुणा किया और जो 306 दे रखा है टोटल इन दोनों का, तो बस उसको माइनस में ले आए, तो कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है वांछित, क्योंकि x की पावर 2 बन गई, सिंपल। अब आपका ये रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात की बात आ रही है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु x, माताजी की आयु x + 26, पश्चात की बात कर रहे हैं, मतलब बाद की बात कर रहे हैं, तो x में 26 वर्ष, ठीक है, पश्चात
कितनी कह रहे हैं आपकी, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3, माता जी की आयु कितनी हो जाए, x प्लस जो 26 लिखा है उसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। अब शर्त के अनुसार 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360। 360 है आपका, देखो तो x प्लस 3 ये रोहन की और x प्लस 29 क्या है, उसकी माता जी की, बराबर है 360। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका ये बन गया x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ठीक है। इसको यहाँ पे बाईं तरफ ले जाएंगे, काट के अपना देख लेंगे जो भी आंसर आपका क्या बन रहा है, x² प्लस 32x माइनस के 273 बराबर 0। इसको 0 है, द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात 2 है, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन आपका, देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो सिंपल है, माना रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपकी दे रखी है 480 और समय हमने मान लिया है x, ठीक है। दूरी तो 480, 400 में लिया गया समय, चाल x मान ली है आपकी, और तो 400, हाँ ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय हो जाएगा आपका 480 बटे x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है, ठीक है। दूसरी अवस्था में रेलगाड़ी की चाल है आपकी x-8, देखते हैं। हाँ, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी है ये यहाँ से x माइनस रेलगाड़ी की चाल, ये हमें पता ही है। x-8 कहाँ से आया देख लेते हैं। अच्छा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम होने की बात कर रहे हैं तो माइनस कर दिया, सीधी सी बात है। दूसरी अवस्था में दूसरी शर्त के अनुसार रेलगाड़ी की चाल x-8 कर दी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, समय होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर क्या हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अच्छा, दूसरी अवस्था में 480 बटे x-8 ये भी हो जाएगा। दोनों इक्वेशन रख ली एक दूसरे के, पहली में से दूसरी घटाने को रख ली, और आपके ये 3 आया है, 3 घंटे अधिक लेती है, बराबर 3 घंटे, ठीक है। तो इन दोनों का, इनमें से 480 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेके आपका यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। देखो आपका सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर आ गया है, ये पूरा आपको क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। देखो 1/x-8 माइनस के 1/x, ठीक है। इसको और आगे बढ़ते हैं तो इसको, इन दोनों का लासा लिया हमने तो फिर ये चीज़ आपकी, ये x यहाँ पहुँच जाएगी और ये वाली चीज़ इधर पहुँच जाएगी, ठीक है, माइनस में। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस के x से x खत्म हो जाएगी, 8 बटे, ठीक है, ये रह जाएगा आपका, और बाकी ये दोनों चीज़ इधर पहुँच जाएंगे। काट पीट के आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा यहाँ पे, तब हम कह सकते हैं आपके ये एक द्विघात समीकरण है।